लेकर गया, हज लेकर गया, ज़कातें लेकर गया, बहुत बड़े बड़े नेक काम उसने दुनिया में किए, लेकिन लोगों पर जुल्म किया, लोगों पर ज्यादती की, लोगों के ऊपर परेशान किया उसने। और कयामत के दिन ये परेशान करने वालों को जब अल्लाह इंसाफ, परेशान होने वालों को जब इंसाफ दिलाएगा तो नेक लोगों की नेकियां खत्म होंगी और परेशान जिनको किया उनके मुकदमे अभी बाकी होंगे। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ये कहेगा कि तुम अपने गुनाह इसके ऊपर डालो। गौर करो, मौलाना जर्जीस ने किसी की जमीन दाबी, मौलाना जर्जीस ने किसी को थप्पड़ मारा, मौलाना जर्जीस साहब ने किसी के साथ कुछ किया, किसी के साथ कुछ किया, लेकिन नमाजें पांचों वक्त की पढ़ी, रोजे पूरे महीने के रखे, हज भी किया, ज़कात भी देते रहे, खुश थे कि कयामत के दिन हम तो जन्नत में जाएंगे। लेकिन जिनको परेशान किया वो अपना मुकदमा लेकर आएंगे। जर्जीस साहब ऐसा है, हाँ है, चलो नेक बदला दो। जर्जीस साहब के पास अब जमीन नहीं है कि वो किसी को दें। अल्लाह कहेगा अपनी 10 नेकियां दो। दूसरा आएगा, इसने मेरे साथ ये क्या जर्जीस साहब, 10 नेकी इसको दो, दे दी गई। तीसरा आएगा, इसको दो। चौथा आएगा, उसको दो। 10, 15, 20 आदमियों ने पेश किया मुकदमा, नेकी देते देते खत्म। 21वां आदमी आया, मेरा भी हक है आपके ऊपर, नेकियां दो। अल्लाह कहेगा जर्जीस नेकी दो। जर्जीस कहेगा अल्लाह नेकियां खत्म। अल्लाह उस आदमी से कहेगा कि अपना गुनाह जर्जीस के ऊपर ला दो। जर्जीस उस वक्त कितना बदकिस्मत होगा, नेकियां तो बहुत लेकर गया लेकिन सब लुटा दी, दूसरों को दे दी। अब दूसरों की गुनाह उसके ऊपर लादे जा रहे हैं। पूछा मनिल मुफलिस, तुम जानते हो गरीब कौन है? अल्लाह के रसूल सवाल कर रहे हैं, क्या तुम जानते हो मुफलिस कौन है, कल्लाश कौन है, गरीब कौन है? साहबा ने कहा जिसके पास माल और दौलत और दिरहम और दीनार न हो। मल्ला दिरहम वाला दीनार अला, जिसके पास न दिरहम हो न दीनार हो, जिसके पास न सोना न चांदी हो, वो गरीब है। अल्लाह के नबी फरमाते नहीं नहीं, मेरी उम्मत का गरीब इंसान ये नहीं है। मेरी उम्मत का गरीब इंसान तो वो है जो कयामत के दिन बहुत सी नेकियां लेकर जाएगा, नमाज और रोजे की नेकियां लेकर जाएगा, लेकिन हक मारा होगा और एक एक करके सारी नेकियां उनको दे देगा जिनका हक मारा है। फिर भी हक वालों का हक बाकी रहेगा, फिर उनके गुनाह इस आदमी पर लादे जाएंगे। ये मेरी उम्मत का सबसे गरीब इंसान है। तसव्वुर कीजिए आप, एक ई रिक्शा चलाने वाला आदमी, ई रिक्शा जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, टोटो, मेहनत करता है और मेहनत करके उसने दिन भर टोटो चलाया और उसने 490 रुपए कमाए। एक मिसाल पर गौर कीजिएगा, उसने 490 रुपए कमाए। अब मार्केट में गया, कल ईद है, अब कपड़ा खरीदूंगा और सिलाऊंगा तो टाइम लगेगा। आज चांद हो गया, कल ईद है, चलो रेडीमेड पंजाबी खरीद लेता हूं। कलिया चक्के मार्केट में गया और एक रेडीमेड पंजाबी खरीदता है। उस पंजाबी की कीमत है 500 रुपए। उसके पास पैसे हैं 490 रुपए, लेकिन उसको से ईसाई सब गुजरता है, उससे सबको फायदा होता है। ऐसी जगह पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो सिर्फ मुसलमान जिससे फायदा उठाए वहां आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब आप गौर कीजिए, मस्जिद की लैट्रीन और पेशाब और पायखाना तक अगर उस पैसे से नहीं बन सकता और जायज नहीं है, वो माल आप अपनी औलाद को और अपनी बीवी को और अपने बच्चों को खिलाते हो। शर्म आनी चाहिए हमें और आपको, शर्म। ऐसा सब कुछ करने के बाद और हम ये उम्मीद रखें कि कयामत के दिन हमें इसका हिसाब नहीं देना होगा। मालिक यौमिद्दीन, वो कयामत के दिन का मालिक है, एक एक चीज पर नजर रखे हुए है।
आप छिपाना चाहोगे तो ये जमीन खुद बोल देगी कि अल्लाह, इसने मेरे सीने पर खड़े होकर यहां सूद खाया था, ये चौरंगी थी, यहां से इसने लॉटरी का टिकट लिया था, आय अल्लाह, इसने फला IPL इंडिया पाकिस्तान की टीम में इतने इतने रुपए इसने सट्टे में लगाए थे, ये जमीन खुद गवाही देगी। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। जमीन अपने अंदर के सारे सीने को, सारे खजाने को बाहर निकाल देगी। जब जमीन में जलजला पैदा होगा, जब जमीन में भूकंप आएगा, वक़ालल इंसानु मा लहा, और इंसान कहेगा इसको ये क्या हो गया है। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारा, उस दिन ये जमीन अपने अंदर के एक एक चीज को बयान करेगी, बोलेगी। ये मत सोचिए कि जमीन कैसे बोलेगी, जमीन तो बेजान है, जमीन तो बेजान है, कैसे बोलेगी। मोबाइल क्या है, जानदार है क्या? मोबाइल बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? रेडियो क्या है, बेजान है कि जानदार? बोल रहा है। टीवी क्या है, जानदार है या बेजान? बेजान, लेकिन बोल रहा है। जब साइंटिस्ट अल्लाह की दी हुई अकल से ऐसी चीज बना सकते हैं कि बेजान चीज को बोलने पर मजबूर कर सकते हैं, तो क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन कयामत के दिन जिसने साइंटिस्ट को अकल दी है, क्या वो इस जमीन को बोलने की ताकत नहीं दे सकता है? आज बेजान चीजें बोल रही हैं। बंदूक में कारतूस लगा और छोड़ो तो आज उसकी भी आवाज निकल रही है, बेजान चीज बोल रही है। और ये सब चीजें जमीन से पैदा हुई हैं, लकड़ी, लोहा, तांबा, इन्हीं को प्लास्टिक, इन्हीं को तोड़ मरोड़ कर टीवी बना दी गई, इन्हीं को तोड़ मरोड़ कर रेडियो बना दिया गया, इन्हीं को तोड़ मरोड़ कर मोबाइल बना दिया गया है। जब जमीन से पैदा होने वाली इन चीजों को बोलने पर मजबूर किया गया, तो जमीन क्यों नहीं बोलेगी? यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारा, जमीन अपने अंदर के सारे एक एक करके सारी खबरों को बयान करेगी। ये सूरत हाल आज हमारी हो गई है। हम सट्टे लगा रहे हैं, हम सूद और ब्याज खा रहे हैं, हम IPL, और ऐसे ही लोग कयामत के दिन सोचिए। बंगाल के किसी जलसे में था मैं, तकरीर खत्म हो गई, जरा इस मंजर को देखिएगा। मैं अपना वाकया बता रहा हूं, अपना। उस वक्त मेरा एक छोटा बच्चा था 6 साल का, आज वो 7.5 साल का है। 1.5 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको। तकरीर खत्म करके मैं अपने रेस्ट रूम पर, जहां हमको ठहराया गया, मैं गया। घर से फोन आता है रात के तकरीबन 1:30 बजे कि बच्चे की तबीयत उस वक्त 6 साल का था, तबीयत बहुत खराब है, सख्त फीवर है, हाथ लगा रहे हैं तो हाथ जल रहा है। मैंने कहा उसको जल्दी से लेकर निकलो। पड़ोस में आसपास डॉक्टर, लेकिन दरवाजा खोलने के लिए तैयार नहीं। रात की तारीकी में सरकारी हॉस्पिटल में ले जाया गया, और मैं यही उत्तर दिनाजपुर के इलाके में, और रात के 4 बजे तक, 4:30 बजे तक बराबर राब्ते में रहता हूं। अब कैसी तबीयत है, अब क्या है, अब क्या कंडीशन है। और जब पता चला और बच्चे से बात की और उसने कहा अब्बू ठीक है, आराम है, और जब घर से पता चला कि हाँ रिलैक्स, आराम मिल गया है, उस वक्त तक मेरे भाइयों रात की नींद उड़ गई। कोई चीज खाने और पीने का दिल नहीं। ये कंडीशन, कभी आपको भी इस कंडीशन से गुजरना पड़ता होगा। आपका बच्चा अगर रात में पेट के दर्द से कराने लगे तो आपके रात की नींद उड़ जाती है, और उस वक्त तक आप चैन और सुकून की नींद नहीं सो सकते जब तक कि उस बच्चे के पेट का दर्द बंद ना हो जाए। लोगों ने इस कोरोना काल में अपने बच्चों के दर्द को समझा है। इस बीमारी में उन्होंने अपने
वो जानते हैं कि जान की कीमत क्या है। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो, एक छोटे से बच्चे की हल्की सी बुखार की खबर, फीवर की खबर आपको आपके रात की नींद उड़ा देती है और आपके बिस्तर पर कांटे चुभने लगते हैं। नर्म और गर्म बिस्तर भी आप छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन उस कयामत के दिन के दर्द को समझने की कोशिश करो। वही औलाद हमारे सामने होगी जिस बच्चे के लिए आज 6 साल की उम्र में हमने रात में बिस्तर छोड़ दिया, उसका हल्का सा फीवर हमें सोने नहीं देता है। लेकिन कयामत का मंजर ये होगा, यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। कयामत के दिन इंसान भाग रहा होगा। यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीही, अपने भाई को देखकर भागेगा, नहीं नहीं उसके सामने नहीं आऊंगा, ये मुझसे एक नेकी न मांग बैठे। यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीही, आदमी अपने भाई को देखकर भागेगा। व उम्मिही व अबीही, अपनी मां को देखकर भागेगा, अपने बाप को देखकर भागेगा। वो डरेगा, मेरी मां मुझसे ये न कहने लगेगी बेटा दुनिया में मैंने तुझे अपना दूध पिलाया, पाल पोस कर बड़ा किया, आज तू अपनी मां को एक नेकी नहीं दे सकता है। ये मेरी मां मुझसे एक नेकी ना मांग बैठे, मेरा बाप मुझसे कहीं एक नेकी ना मांग बैठे। ऐसा ना हो। यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही, इंसान अपनी मां से भागेगा, अपने बाप से भागेगा, व साहिबतिही, और अपनी बीवी से भी भागेगा। वो बीवी जो सुकून का जरिया होती है। इंसान दिन भर का थका हुआ आता है और अपनी बीवी की आगोश में जाता है तो दिन भर की थकान उसकी उतर जाती है और उसको अपनी बीवी से सुकून मिलता है। लेकिन कयामत के दिन अपनी बीवी को भी देखकर उससे भागेगा। वह साहिबतिही, उसको देखकर भागेगा। वह बनीही, और अपनी औलाद को, अपने बेटों को देखकर भागेगा। वो बेटा जिसका हल्का सा फीवर और पेट का दर्द हमारी रातों की नींद उड़ा देता है, लेकिन कयामत के दिन बाप अपने बेटे को देखकर भागेगा, नहीं 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 नहीं, ये तो मुझे मरवा देगा, एक नेकी मांग ली हम कहां से देंगे। जरा तसव्वुर कीजिए आप, मैंने एक मिसाल जो आपने दी है और आप अपने ऊपर सोच कर और कयास करके जरा तसव्वुर करें, कहां हैं हम, किस पोजीशन में हैं हम। नफ्सा नफ्सी का आलम। हजरत आयशा बयान करती हैं, युहशरुन नासु यौमल क़यामति हुफातन औरातन गुरला। हाय हाय, इस हदीस को सुनने के बाद सब कुछ हम भूल जाते हैं, सब कुछ। आपके कलिया चक में फिर भी लड़कियां और औरतें कपड़े कुछ ढंग के पहन लेती हैं थोड़े बहुत, लेकिन जरा मालदा की तरफ चले जाइए और फिर देख लीजिए ड्रेस 15-20 किलोमीटर की दूरी पर ड्रेस कैसी चेंज होती है। और फिर थोड़ा सा सिल्लीगुड़ी और न्यू जलपाईगुड़ी की तरफ चले जाइए, ड्रेस और बढ़ती जाएगी। कयामत के दिन जब उठेगा आदमी कब्र से तो ड्रेस ही नहीं होगी। लीजिए, युहशरुन नासु यौमल क़यामति हुफातन औरातन गुरला। कयामत के दिन जब इंसान अपनी कब्रों से उठाए जाएंगे तो इस हाल में उठाए जाएंगे, हुफातन, पैरों में चप्पल नहीं होगी, औरातन, जिस कफन में लपेट कर दफन किए गए थे वो कफन भी उनके ऊपर नहीं होगा, औरातन, पूरे के पूरे नंगे होंगे बरहना। बैठ जाओ भाई, मोबाइल हमारे पास भी है भाई साहब, इससे कहिए, आजकल तो कोई देखो सुन ही नहीं रहा वो आदमी। अब बताओ इतनी रात में किसको बात कर रहे होंगे भाई फोन लगा के। हम धोने में बहुत मशहूर हैं, ऐसा धोएंगे कि फिर कभी मोबाइल कान में नहीं लगा पाओगे। इसी में हम बदनाम हैं, और बदनाम है किसमें। हमने उस लड़के को नहीं छोड़ा पाकुड़ में, रात के 1:30 बजे टाइम मिला, वो उठ के जा रहा था तो वैसे वहां खेत में था, वो बात कर रहा था मोबाइल पे, ऐसे
हमारी नजर पड़ गई उस पर, मोबाइल में बात भी करता जा रहा हूं, होंठ पे लग के चूमता भी जा रहा है। और जलसे में हमने उसको नहीं छोड़ा। मेरे सामने अगर ये सब हरकत करोगे तो भाई फिर बचोगे नहीं। वो देखो देखो, वो उठ के भागा, बैठ गया। कहां जा रहे हो? तेरी तो शादी भी नहीं हुई, तू क्या करेगा घर जाकर? हुफातन नंगे पैर होंगे, उरातन नंगे जिस्म होंगे, उनके जिस्मों पर कपड़ा नहीं होगा। गुरलन, कब्रों से जब उठेंगे तो सब के सब बिना खतने के होंगे। कब्रों से जब उठेंगे तो खतना खत्म होगा, बिना खतने। जैसे मां के पेट से बच्चा पैदा होता है बगैर खतने के, कब्र से लोग ऐसे ही उठेंगे, खतने, बगैर खतने के। उनके खतना नहीं होगा। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मंजर बयान कर रहे थे तो हजरत आयशा सिद्दीका कहने लगी, आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कब्रों से तो मर्द भी उठेंगे, औरतें भी उठेंगी, इसलिए कि कब्रों में, कब्रिस्तान में मर्द भी दफन होते हैं और औरतें भी। मर्दों का अलग कब्रिस्तान और औरतों का अलग कब्रिस्तान तो नहीं होता है। कब्रें अलग अलग जरूर होती हैं, लेकिन कब्रिस्तान तो एक ही होता है। जब लोग कब्रों से उठेंगे, मर्द भी होंगे और औरतें भी होंगी। क्या ये सब एक साथ उठेंगे? अन्निसा अर्रिजालु वन्निसाउ जमीअन, ऐ अल्लाह के नबी, क्या मर्द और औरतें एक साथ कब्र से उठेंगी? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हाँ आय आयशा, अर्रिजालु वन्निसाउ जमीअन, मर्द भी और औरतें भी दोनों एक साथ उठेंगी, दोनों एक साथ आएंगी, दोनों को एक साथ लाया उठाया जाएगा। हजरत आयशा फरमाती हैं, यंजुरु बाज़ुहुम इला बाज़, आय अल्लाह के नबी, क्या मर्द औरतों को भी देखेंगे और औरतें मर्दों को देखेंगी? क्या जब कब्रों से लोग उठेंगे, मर्द भी और औरतें भी, क्या वो दोनों एक दूसरे को देखेंगे? यंजुरु बाज़ुहुम इला बाज़, क्या मर्द औरतों को और औरतें मर्दों को देखेंगी? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हाँ आय आयशा, यंजुरु बाज़ुहुम इला बाज़, हाँ मर्द औरतों को और औरतें मर्दों को देख रही होंगी। हजरत आयशा फरमाती है, आय अल्लाह के नबी, तब तो औरतें मारे